देखिए, आज का जो जमाना है ना वो नैरेटिव का है, और नैरेटिव जब पॉलिटिकल बाउंड्रीज क्रॉस करने लगे तो इसका इफेक्ट सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं रहता है, वो इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन जाता है। और कुछ ऐसा ही हुआ है पाकिस्तान आर्मी की रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर का जवाब देगा। वहां जवाब के नाम पर उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जहां सैटेलाइट इमेज या फिर इंटेलिजेंस ब्रीफिंग्स की जगह यूट्यूब वीडियोस और पॉलिटिकल स्पीचेस चल रही थी, और वो भी इंडियन ऑपोजिशन लीडर्स और कंटेंट क्रिएटर्स की, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, राहुल गांधी हो या फिर सत्यपाल मलिक हो। गवर्नर ऑफ कश्मीर एट दैट टाइम, द इंडियन कश्मीर एट दैट टाइम। पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसको इलेक्शन के लिए यूज करना चाहते थे कि ये पाकिस्तान ने किया, हमारे जवान मारे और अब हम हराएंगे। कि अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है तो चुप रहिए। मतलब एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान एग्जैक्टली एंड वी विल गेट क्रेडिट एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन। एग्जैक्टली। So what's happening now? Is it something different? It's the same playbook. ध्रुव राठी हो, कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, इंटेलिजेंस इनपुट्स होने के बावजूद अटैक हो गए। नेहा सिंह राठौर हो, देश में अब तक के सारे बड़े आतंकी हमले भाजपा की सरकार में हुए हैं, या फिर राकेश टिकैत हो। ये जो एक घटना घटी है इससे लाभ किसको हो रहा है? कहाँ ढूंढते फिरोगे भाई? चोर तो आपके बीच में यही ढूंढ रहे हो। क्या कोई कश्मीर के लोग अपने यहाँ पे घटना करके आबाद होंगे? ये जितनी क्लिप्स मैंने आपको दिखाई है ना, ये पाकिस्तान आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलाई गई है। इमेजिन करिए, पाकिस्तान की आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और भारत के ऑपोजिशन लीडर्स के क्लिप्स दिखाए जा रहे हैं, और दुनिया को इसका इंटरप्रिटेशन ये दिखाया जा रहा है कि पुलवामा अटैक भारत ने खुद कर लिया था इलेक्शन जीतने के लिए। मतलब भाई साहब, एक तरीके से पाकिस्तान ने ये कह दिया है कि अगर कुछ इंडियन पॉलिटिशियंस सरकार पर सवाल उठा रहे हैं तो वो इस बात का सबूत है कि भारत ही गलत है। कौन सा लॉजिक है भाई ये? हमारी डेमोक्रेसी में सरकार पर सवाल उठाना एक राइट है, और यही हमारे सिस्टम को पाकिस्तान जैसे फुद्दू देशों से अलग बनाता है। लेकिन जब वही बातें छांट छांट कर, एडिट करके और इंटरनेशनल मीडिया के सामने दिखाकर भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाया जाए, तब बात सिर्फ क्रिटिसिज्म की नहीं है, उस क्रिटिसिज्म के मिसयूज की हो जाती है। पर इससे बड़ी बात ना ये हो जाती है कि हमारे अपने लोग, हमारे अपने लीडर्स कैसे ऐसी बात बोल सकते हैं जिसका यूज पाकिस्तान करे, वो भी एक ऐसे टाइम पर जब वॉर चल रही है। जस्ट फॉर पैटी पॉलिटिक्स एंड जस्ट बिकॉज यू हेट मोदी, आप वो बात कैसे बोल सकते हो जिसका यूज वॉर के टाइम पर पाकिस्तान कर ले? जनरल बिपिन रावत 2.5 फ्रंट पर लड़ने की बात कर गए थे। एक फ्रंट पाकिस्तान है, एक फ्रंट चाइना है, और आधा फ्रंट ये लोग हैं जो भारत में रहते हैं, भारत से कमाते भी हैं और काम ऐसे करते हैं जो भारत के खिलाफ यूज हो। हर मेजर इशू पर अगर आपका कंटेंट और आपके बोले गए शब्द पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में फिट बैठ रहे हैं तो फिर शायद आपको सच में इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। खैर, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से विक्रम मिश्री ने पाकिस्तान को इस पर बहुत अच्छा जवाब दिया है कि भले ही पाकिस्तान के लिए सरप्राइजिंग बात हो कि सिटीजन्स अपनी ही सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, पर यह किसी भी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा हॉलमार्क है। The Pakistani army spokesman seems to take great joy at the fact that the Indian public should criticize the government of India with regard to various issues. It may be a surprise to Pakistan to see citizens criticizing their own government. That is the hallmark of an open and functioning democracy. Pakistan's unfamiliarity with that again should not be surprising. जो कि सच भी है। हमारे देश में सरकार पर सवाल उठाना एक डेमोक्रेटिक राइट है, और यही चीज भारत को पाकिस्तान से फंडामेंटली अलग बनाती है। लेकिन भाई साहब, एट द सेम टाइम एज अ नेशन हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए, स्पेशली इस सिचुएशन में, कि डिसेंट और डेफेमेशन, इनके बीच में फर्क होता है। हमें ना हमेशा याद रखना चाहिए कि आज भारत सिर्फ 2 फ्रंट पर नहीं लड़ रहा है, 2.5 फ्रंट पर वॉर लड़ रहा है। एक बॉर्डर पर चाइना है, दूसरा पाकिस्तान, और वो हाफ फ्रंट जो भारत के अंदर ही भारत को कमजोर कर रहा है, वो है नैरेटिव और परसेप्शन की लड़ाई। अगर हम उस नैरेटिव और परसेप्शन की लड़ाई को संभाल नहीं पाए तो हमारी ये फ्रीडम ऑफ स्पीच वाली स्ट्रेंथ हमारे ही दुश्मन का मेन वेपन बन जाएगी।